अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे हल पजीरी और हल पजीरी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। ठीक है, इसके जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखे थे कि किस तरह से महलूल तैयार होता है, कि जब मुनहिल को मुहल्लिल में हल किया जाता है तो महलूल तैयार होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि हल पजीरी किसे कहते हैं। मुनहिल की वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो मुहल्लिल में हल होती है उसे हम हल पजीरी कहते हैं, और मुहल्लिल में ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल करके जो महलूल तैयार होता है उसे हम कहते हैं सैरशुदा महलूल, जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है। ठीक है, तो ये अगर हम फर्ज कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार मुनहिल की हल की गई है तो हम इसे कहेंगे सैरशुदा महलूल। और इसी की बुनियाद पर जो है हम इसकी तारीफ बयान कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि दिए गए दबाव और दर्जे तपीश पर सैरशुदा महलूल के इकाई हजम में हल पजीर मुनहिल की मिकदार को महलूल की हल पजीरी कहते हैं। ठीक है, या हल पजीरी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इस शक्ल की मदद से कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो है एक सैरशुदा महलूल है। ठीक है, और हम इसका एक इकाई हजम ले लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए इसका इकाई हजम है। तो इस सैरशुदा महलूल के इस इकाई हजम में हलशुदा, याद रखिए हलशुदा मुनहिल की मिकदार को हम कहेंगे उस महलूल की हल पजीरी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमने देखा हल पजीरी, और हल पजीरी को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्युबिलिटी, इसलिए इसे जाहिर करते हैं एस से। ठीक है, और हल पजीरी की इकाई होती है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल तकसीम लीटर। ठीक है, आगे ज़ाब्ते में हम और समझ लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हो गया हल पजीरी। अब हम देखेंगे कि हल पजीरी पर कौन कौन से जो है अवामिल असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अवामिल हम देखेंगे हल पजीरी पे असरअंदाज होने वाला मुहल्लिल और मुनहिल की नोइयत। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि अगर मुनहिल उसी मुहल्लिल में हल होता है जिसमें दोनों की खुसूसियात यकसा होती है, तकरीबन यकसा होती है। सो तकरीबन यकसा खुसूसियात रखने वाले मुनहिल और मुहल्लिल एक दूसरे में हल होते हैं, और अगर उनकी खुसूसियात का फ़र्क ज़्यादा हो तो मुनहिल मुहल्लिल में हल नहीं होता है। सो इसी की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जो कुतबी मुहल्लिल होता है, जो कुतबी मुनहिल होता है, कुतबी मुनहिल जो होता है वो कुतबी मुहल्लिल में ही हल होता है और महलूल तैयार करता है। यानी कुतबी मुनहिल कुतबी मुहल्लिल में हल होता है, और इसी तरह से गैर कुतबी मुनहिल गैर कुतबी मुहल्लिल में हल होता है और महलूल तैयार करता है। सो हमेशा याद रखिए कि गैर कुतबी में हल होगा और कुतबी में हल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुतबी मुनहिल गैर कुतबी मुहल्लिल में हल होता है। मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि जैसे कि NaCl नमक, ये कुतुब रखते हैं, एक मुस्बित बारदार कुतुब होता है, एक मनफी बारदार कुतुब होता है इसमें, इसलिए इसे कुतबी कहते हैं। इसी तरह से पानी की मिसाल हम लेते हैं अगर, HOH जिसमें H+ और OH- ये दो कुतुब होते हैं। दोनों कुतबी होते हैं, इसलिए नमक जो होता है पानी में हल पजीर होता है, जहाँ पे नमक मुनहिल है और पानी मुहल्लिल। इसी तरह से अगर हम गैर कुतबी की मिसाल लेते हैं, बेंजीन के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है हल पजीर होता है। ठीक है, दोनों भी गैर कुतबी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बेंजीन पानी में हल पजीर करे तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन गैर कुतबी है और पानी कुतबी है। ठीक है, ये एक जो है फैक्टर्स जो है असरअंदाज होता है हल पजीरी पे। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि दोनों की नोइयत, किसकी? मुहल्लिल और मुनहिल की नोइयत। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रखिए कि यहाँ पर तो बात होगी कि ठोस अगर माय में हल हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गैस जो होती है वो माय में हल होती है। ठीक है, तो उस वक्त में जो होता है
जो गैस मुनहिल होती है अगर वो बआसानी माए हालत में तब्दील होने की सलाहियत रखती है सो उसकी हलपजीरी ज़्यादा होती है, और अगर वो माए की हालत में आसानी से तब्दील नहीं होती तो उसकी हलपजीरी कम होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूसरा असरअंदाज होने वाला अवामिल, और वो होता है दर्जे तपिश। ठीक है, अब महलूल की जो दर्जे तपिश होती है, दर्जे हरारत या दर्जे तपिश जो होती है वो भी हलपजीरी पर असरअंदाज होती है। तो इसे समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि हलपजीरी का अमल किस तरह से होता है। ठीक है, सो ये देखा जाता है कि जब मुनहिल को मुहल्लिल में हल किया जाता है तो कुछ वक्त ऐसा देखा जाता है कि हरारत खारिज होती है। हरारत क्या होती है? खारिज होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हरारत जज्ब होती है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जब हम मुनहिल को मुहल्लिल में हल करते हैं तो ऐसा अमल जिसके दौरान हरारत खारिज होती है उस अमल को हम कहते हैं हरारत ज़ा अमल, उसे कहते हैं हम हरारत ज़ा अमल। और ऐसा अमल जिसके दौरान जो है हरारत जज्ब की जाती है उसे हम कहते हैं हरारत खोर अमल। ठीक है, अब यहाँ पर जो हरारत ज़ा अमल है इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और हरारत खोर अमल को कहा जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। सो चलिए अब देखते हैं हम कि दर्जे तपिश का ये दोनों अमल पर क्या असर होता है। सो ये देखा जाता है कि जब ऐसा अमल जिसमें हरारत जज्ब की जाती है यानी हरारत खोर अमल में ये देखा जाता है कि दर्जे तपिश जब बढ़ाते हैं, हरारत खोर अमल में दर्जे तपिश के बढ़ाने पर हल पजीरी भी बढ़ती है, यानी हरारत खोर अमल में दर्जे तपिश हल पजीरी के रास्त तनासुब में होती है। ठीक है, अगर हम हल पजीरी को एस से ज़ाहिर करते हैं और दर्जे तपिश को टी से, तो हम कहेंगे हल पजीरी रास्त तनासुब में होती है दर्जे तपिश के। कब? हरारत खोर अमल में। जबकि अगर हम हरारत ज़ा अमल की अगर बात करते हैं तो उसमें इसका उल्टा होता है, बरअक्स होता है। यानी यहाँ पर हरारत ज़ा अमल में दर्जे तपिश के बढ़ाने पर, दर्जे तपिश के बढ़ाने पर हल पजीरी कम होती है, यानी यहाँ पर हल पजीरी जो है दर्जे तपिश के माकूस तनासुब में होती है। कैसी होती है? माकूस तनासुब में। जबकि हरारत ज़ा अमल में कैसी होती है? रास्त तनासुब में, यानी दर्जे तपिश बढ़ा तो हल पजीरी बढ़ेंगी। लेकिन हरारत ज़ा अमल जिसमें हरारत खारिज होती है उसमें क्या होगा कि हल पजीरी के बढ़ाने पर, दर्जे तपिश के बढ़ाने पर हल पजीरी कम होती है। तो यहाँ पर ये तो हम बात कर रहे हैं कि चलिए यहाँ पर हरारत ज़ा अमल है और हरारत खोर अमल है। सो इसी में हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर अगर माए के अंदर हम गैस हल कर रहे हैं, किसको हल कर रहे हैं? गैस को हल कर रहे हैं। सो वहाँ पर दर्जे तपिश का क्या असर होगा? तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब गैस जो होती है माए में हल होती है, सो पहले वो माए में तब्दील होती है और फिर हल होती है। सो गैस को माए में हल होने के लिए पहले गैस हरारत को खारिज करती है अपने अंदर से और माए में तब्दील होती है और फिर महलूल में हल होती है। सो यहाँ पर यह अमल कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हरारत ज़ा अमल। तो यहाँ पर यही कानून लगता है कि हर गैस को माए में हल करने के लिए दर्जे तपिश को कम करना होता है, यानी वो दर्जे तपिश के माकूस तनासुब में होती है कि कम दर्जे तपिश पे हल पजीरी ज़्यादा होंगी और ज़्यादा हल पजीरी, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा तपिश पर हल पजीरी कम। इसको हम सोडा बॉटल जो लाते हैं, अक्सर मोस्टली हम जो लाते हैं चील्ड कंडीशन में लाते हैं कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अंदर वो हल पजीर हालत में होता है। अगर हम उसको गर्म लेते हैं तो वो गैर हल पजीर हो जाता है और बाहर निकल जाता है और स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है पीने में। लेकिन अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो हल पजीरी बढ़ जाती है और गैस जो होता है माए के अंदर ही रहता है और वो स्ट्रॉन्ग लगता है पीने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा दूसरा अवामिल। अब हम देखेंगे कि हल पजीरी पे असरअंदाज होने वाला तीसरा अवामिल और आखिरी अवामिल, वो होता है दबाव। दबाव भी हल पजीरी पर असरअंदाज होता है, लेकिन याद रहे कि अगर ठोस मुनहिल को माए में हल कर रहे हैं, जैसे नमक ठोस को माए में हल कर रहे हैं, तो ठोस मुनहिल को माए में हल करते हैं, सो वहाँ पर दबाव का कोई असर नहीं होता है।
दबाव का असर तभी होगा जब गैस को माय में हल किया जाता है, या गैसी मुनहिल को माय ठोस गैस किसी मीन्स ठोस माय और गैस किसी में हल कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मुनहिल गैस है तो दबाव असरअंदाज होता है। और ये देखा जाता है कि अगर हम ऊपर से दबाव बढ़ाते हैं तो हल पजीरी में भी इजाफा होता है। और इसी को जो है हेनरी नामी साइंसदान ने भी बयान किया कि हेनरी का कानून जिसे कहते हैं, कि हेनरी ने ये कहा कि गैस मुनहिल की माय मुहल्लिल में हल पजीरी, एस फॉर हल पजीरी, हल पजीरी उसके ऊपर मौजूद दबाव के रास्त तनासुब में होती है। यानी अगर दबाव बढ़ता है तो हल पजीरी भी बढ़ती है। अब हम हमेशा देखते हैं कि जब भी ये जो तनासुब है इसके निशान को हटाकर हम बराबर लगाते हैं तो एक मुस्तकिल का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको हटाकर बराबर लगाएंगे और एक मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाता है जिसे KH से जाहिर करते हैं, और इस KH मुस्तकिल को कहते हैं हेनरी का मुस्तकिल। इसे क्या कहते हैं, हेनरी का मुस्तकिल। अब यहाँ पर अगर हेनरी का मुस्तकिल की कीमत पता, इसकी तारीफ बयान करना है हमें, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, कब S बराबर KH होगा, जब P बराबर क्या हो जाएगा 1। और प्रेशर, ये क्या P फॉर प्रेशर, P क्या होता है दबाव, और दबाव की इकाई जो होती है यहाँ पे हम लेते हैं बार। सो इकाई बार दबाव पर महलूल की सॉलिबिलिटी हल पजीरी को हेनरी का मुस्तकिल कहते हैं। ये ज़ाब्ता जो है यहाँ पर, इसके बिना पर जो है हम चंद जो है न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। में क्या दिया है कि नाइट्रोजन गैस की पानी में हल पजीरी 25 डिग्री सेल्सियस दर्जे तपिश और एक बार दबाव पर 6.85 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4 मोल पर लीटर है, ठीक है। सो हमें यहाँ मालूम करना है हेनरी का मुस्तकिला। पहले हेनरी का मुस्तकिल मालूम कीजिए, और दूसरे में जो है 25 दर्जे तपिश पर 0.75 बार दबाव पर नाइट्रोजन गैस की हल पजीरी, ठीक है। सो इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर दिया हुआ क्या है। तो चलिए देखते हैं कि दिया हुआ, ठीक है। अब देखेंगे हम दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस की पानी में हल पजीरी 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें दर्जे तपिश की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले में। आगे बढ़ते हैं, दर्जे तपिश और एक बार दबाव, तो हमें क्या दिया गया है, दबाव दिया गया है जो होता है P। सो P बराबर हमें मिल गया एक बार, और उसकी यूनिट भी बार है, ठीक है, बार में चाहिए हमें। सो एक बार और 6.85 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4 मोल पर लीटर पे क्या है उसकी हल पजीरी। तो हमें हल पजीरी दिया हुआ है, हमें दो चीज़ मिल गई, एक हल पजीरी यानी हमें S भी पता हो गया। S कितना दिया हुआ है 6.85 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4 मोल पर लीटर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पूछ रहा है A में कि हेनरी का मुस्तकिल मालूम कीजिए। तो पहले हम A का सॉल्व कर लेते हैं। हेनरी का मुस्तकिल यानी क्या पता करना हमें, KH की कीमत। सो पहले हमने देखना होता है कि यूनिट्स बराबर है क्या, सॉलिबिलिटी हल पजीरी हमको मोल पर लीटर में है, ओके है, और दबाव बार में है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर यूनिट्स इकाई तब्दील करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हमें पता करना है KH, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। सो इससे हमें मिल गया KH इज इक्वल्स टू S/P, ओके। नाउ इसकी हम कीमतें रख देते हैं। तो KH बराबर होगा, S की कीमत क्या है यहाँ पर 6.85 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4, और दबाव कितना है 1, ठीक है। सो KH की हमने ऑलरेडी पहले तारीफ ही बयान की गई करे थे कि इकाई दबाव, इकाई बार दबाव पर जो हल पजीरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हेनरी का मुस्तकिल। और यहाँ पहले से ही P की कीमत कितना दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है। इसका मतलब KH बराबर होगा हल पजीरी के ही, तो यही कीमत आ गई 6.85 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4, ठीक है। और हमें पता है कि हेनरी के कानून का मुस्तकिल क्या होगा, हमें पता है कि सॉलिबिलिटी की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे इसके ज़ाब्ते में S ऊपर है, तो हम लिखेंगे मोल
तकसीम लीटर। और प्रेशर दबाव की इकाई क्या है, बार, तो आ जाएगा बार। तो इसकी इकाई क्या हो गई, मोल पर लीटर पर बार। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम देखते हैं बी में क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ दे रहा है टेम्परेचर दर्जे तपिश, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़ाब्ते में। अब यहाँ पर बता रहा है कि 0.75 बार दबाव पर नाइट्रोजन की हल पजीरी क्या होगी। तो यहाँ पे तो हमने एक बार पे पता किया है, अब वो नाइट्रोजन गैस की ही हल पजीरी हमको कितने दबाव पर मालूम करने के लिए कह रहा है, 0.75 बार पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखिए कि नाइट्रोजन गैस का अगर यहाँ से हमने ये हेनरी का मुस्तकिल निकाला है, तो यहाँ पर भी उसकी कीमत वही रहेंगी, वो कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल ही नाम है उसका। ठीक है, मुस्तकिल रहेगा। तो KH की तो कीमत पता है कितना है, 6.85 ज़रब 10 की कुव्वत नफी 4 मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, सो जस्ट हम क्या करेंगे, वापस हमें पता करना है सॉलिबिलिटी, सीधा ज़ाब्ता तो रेडी है, S इज इक्वल्स टू KH इंटू P, और KH की कीमत भी हमें पता है, KH की कीमत है 6.85 ज़रब 10 की कुव्वत नफी 4, और दबाव दिया है 0.75। तो अगर अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ज़र्ब करेंगे, तो आपको जवाब आएगा। ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर दबाव को एक बार में ना देते हुए उसकी इकाई जो है mmHg में आती है, सो उसे कन्वर्ट करना होता है हमें, और फिर जो है हल करना होता है। तो उसकी बिना पर एक हम एग्जांपल और करते हैं। तो चलिए, Subscribe this channel and press bell icon. मिथाइल ब्रोमाइड का 25 डिग्री सेल्सियस दर्जे तपिश पर हेनरी का मुस्तकिल 0.159 मोल पर लीटर पर बार है, तो मिथाइल ब्रोमाइड की पानी में हल पजीरी क्या होंगी। 25 डिग्री सेल्सियस दर्जे तपिश और 130 mmHg दबाव पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें सवाल के अंदर हेनरी का मुस्तकिल दिया हुआ है, और हेनरी का मुस्तकिल दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.159 मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमें दबाव दिया है 130 mmHg। ठीक है, लेकिन इस न्यूमेरिकल्स में हम दबाव बार की सूरत में लिखते हैं, और हमें मिला इकाई mmHg। सो याद रखिए कि एक बार बराबर होता है 760 mmHg के, यानी यहाँ पर ये जो इकाई होती है ये छोटी इकाई होती है, बार जो होती है ये बड़ी इकाई है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दिया हुआ तो हमें KH दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है दबाव, और सॉलिबिलिटी पूछा है। तो सबसे पहला जॉब क्या है कि हमको ये जो इकाई तब्दील करके बार में लाना है। सो अगर हमको बार mmHg को बार में तब्दील करना है, तो जो भी कीमत दी जाती है उसको जो है 760 से डिवाइड तकसीम देना होता है, तो वो mmHg किस में तब्दील हो जाएंगी, बार में। सो हम देख रहे हैं कि हमको दबाव दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू 130 mmHg। तो अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं बार में, तो हम लिखेंगे 130 तकसीम 760। ठीक है, 130 तकसीम 760, और ये हो गया बार में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये कीमत जो है हम ज़ाब्ते में लिखेंगे और उसे हल करेंगे। हमको क्या पता करना है, सॉलिबिलिटी पता करना है, और ज़ाब्ते में हेनरी का मुस्तकिल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, KH बराबर दिया हुआ है हमें 0.159, और इकाई जो है जो हमें चाहिए वही है मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, सो चलिए कीमत रख दीजिए, तो हमें मिलता है S इज इक्वल्स टू, यहाँ पर KH की कीमत कितनी दी हुई है, 0.159 ज़र्ब प्रेशर 130 तकसीम 760, और अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें मिलता है सॉलिबिलिटी, और ये है आपका होमवर्क। इसे सॉल्व कीजिए और जवाब पता कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हल पसीरी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और हेनरी के कानून पर
कुछ जो है न्यूमेरिकल मिसालें। ठीक है, इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन और राउस का कानून। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।